नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शुभम मिश्रा और डॉक्टर भीमराव एजुकेशन सोसाइटी में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए ले चलता हूँ आज मैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स, मतलब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। हम आयोग को समझने से पहले कुछ इसकी जानकारी समझेंगे, क्यों लाया गया था, क्यों इसको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने कब मीटिंग करी थी? 1989 की। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑफ राइट चाइल्ड। उसके बाद सीआरसी का गठन हुआ था। तो सीआरसी का गठन कब हुआ था? 11 दिसंबर 1992 में। और 20 जनवरी 2006 को बाल संरक्षण आयोग बना। इतनी बात समझ में आई? क्लियर? सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने बात रखी कि 0 से जो 18 साल तक के बच्चे हों उन पर एक कमीशन लाया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट चाइल्ड। उसके बाद सीआरसी का गठन हुआ 11 दिसंबर 1992 को। फिर उसके बाद 20 जनवरी 2006 को बाल संरक्षण आयोग की स्थापना हुई, है ना। और कौन सा अधिनियम में आया था? अधिनियम 2005। अगर आपसे कभी पूछा जाए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कौन से अधिनियम में आया था? 2005। गठन कब किया गया था? 20 जनवरी 2006 को। हम इसकी स्थापना की बात कर ले। 5 मार्च 2007 को, है ना। 5 मार्च 2007 को क्या बना था? नेशनल कमीशन की स्थापना हुई थी। नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते। हमने इसको 3 पार्ट में बांटा था। फर्स्ट एंड सी NCREC। इसका मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स। इसको किस में जोड़ा गया था? धारा 3 के तहत। धारा 3 के तहत जोड़ा गया था। हम इसकी स्थापना की बात करें, आप सभी को अभी बताया था 5 मार्च 2007 को, है ना। दूसरी बात करें हम स्टेट लेवल, ये धारा
ये स्टेट लेवल पे शुरू किया था हमने, है ना। फिर तीसरा आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसको हमने धारा 25 में जोड़ा गया था। इसमें अब बोला गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की थी, है ना। चलिए एक बार फिर से समझा दूंगा। हमने इनको 3 पार्टों में बांटा था। फर्स्ट, एनसीआरपीसी यानी नेशनल स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर धारा 3 के तहत जोड़ा गया था। इसकी स्थापना हुई थी 5 मार्च 2007 को। फिर दूसरा स्टेट लेवल पे अपन ने बात की, इसको धारा 17 में जोड़ा गया था। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करी, धारा 25 में बात करनी है। हम इनकी संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले इसकी ये बात कर लेते हैं कि आयोग कैसा निकाय है। आपको अगर पूछ ले कभी एग्जाम में कि ये कैसी निकाय है, तो आप बता सकते यहाँ एक सांविधिक निकाय है। इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये अधिनियम के द्वारा लाया गया। जो कोई भी आयोग अधिनियम के द्वारा लाते हैं उनको स्टैट्यूटरी बोलते, सांविधिक बोलते, और जिनका उल्लेख है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, है ना। यह कमीशन एक कौन सी निकाय है, सांविधिक। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर ले चलता हूँ मैं आपको। इसका गठन आप सभी को पता है, गठन 5 मार्च 2007 को, है ना। हाँ, और आयोग आयोग जो भी नियम कानून बनाती है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, केंद्र सरकार को। इतनी बात समझ में आई, रिपोर्ट और प्रतिवेदन केंद्र सरकार। अब बात कर लेंगे हम इसमें इसमें एक अध्यक्ष होता है, 6 सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है। एक अध्यक्ष, 6 सदस्य और एक सचिव। इसका मंत्रालय कौन सा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मुख्यालय कहाँ है इसका, नई दिल्ली। अब मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय भोपाल में, और केंद्र की हम बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। हम इनके वेतन भत्तों की बात कर लेते हैं।
जो वेतन की बात करें अध्यक्ष और सदस्यों की, तो भी कौन तय करता है? केंद्र सरकार, है ना। और जो अध्यक्ष है त्याग पत्र भी किसको देते हैं? केंद्र सरकार को। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर ले चलूंगा। इसके बाद हाँ, इनका कार्यकाल कितने का होता है? वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इतनी बात समझ में आई आपको दोस्तों? चलिए मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की ओर ले चलूंगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी लेके आऊँगा और बहुत डिटेल में जानकारी आपको दे रहा हूँ। ऐसी जानकारी कोई नहीं देता है आपको। खासकर बालाघाट के स्टूडेंट, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। काम मांगता वीडियो अपने को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। प्रथम अध्यक्ष की बात करूं तो थे डॉक्टर शांता सिन्हा। वर्तमान में देखा जाए कौन है? प्रियांक कानूनगो। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर शांता सिन्हा और वर्तमान में है प्रियंक कानूनगो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर ले चलता हूँ आपको। इनके कार्य कैसे होते हैं, आयोग कार्य कैसे करते हैं? तो आयोग कानून के संबंधित जो आयोग में कानून बनते हैं उनकी समीक्षा करता है और बाल अधिकारी संबंधित जो कानून की जो प्रभावी क्रियान्वयन होती है उनको सिफारिश करने का काम करता है। और जो जागरूकता के कई बार देखे होंगे अपन ने कि कई बार रोड में या कहीं पे भी मंच में बाल अधिकारियों द्वारा अधिकार के रूप में अपन जागरूकता फैलाते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारियाँ अब हम, चलिए दोस्तों, जय हिंद।